हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बैंस कॉलोनी के डेयरी फार्मर्स का कैमरों के नाम पे रकम वसूली का मंसूबा मनसूख। हाजी मंजूर खरल ने 45 लाख रुपए और शाकिर उमर गुजर और तारा को मुस्तरद कर दिया। सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। कराची रिपोर्ट। हाकम अली दल भैंस कॉलोनी जिला मलीर के डेयरी फार्मर्स ने CCTV कैमरों की तनसीब के नाम पे फार्म से रकम वसूल करने के मंसूबे को यकसर मुस्तरद और मनसूख कर दिया है। बिजनेस टाई और सीनियर डेयरी फार्मर हाजी मंजूर खरल ने वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा है कि ये कोई टैक्स नहीं बल्कि फार्मर्स से पैसा लेके उन्हीं के पैसों से उन्हीं को कैमरे लगा के देने का मंसूबा है, जिसे डेयरी फार्मर्स कबूल नहीं करते। हाजी मंजूर खरल का कहना था कि हम पहले ही FBR के फाइलर, टैक्स पेयर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, हर सतह पे कानूनी टैक्स अदा कर रहे हैं। अब अगर सिक्योरिटी के नाम पे भी फार्मर से ही पैसे लेने हैं तो ये हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी से फरार है। उन्होंने मजीद कहा कि हाजी मंजूर खरल ने कहा, मैं DCFA की बानियों में शुमार था, लेकिन मुझे उनकी पॉलिसियाँ और उनकी चालाकियाँ लोगों के साथ फ्रॉड समझ में नहीं आए तो मैंने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। और पहले भी 500 कैमरों की तनसीब का दावा किया गया था, मगर आज तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो कैमरे कहाँ नस्ब हुए। ना ही थाना सुखन में कायम मॉनिटरिंग सिस्टम की कोई वजूद नज़र आता है। ऐसे में दोबारा फार्मर से पैसे मांगना नाकाबिले कबूल है। डेयरी फार्मर्स का कहना है कि अगर हर बाड़े से 10,000 रुपये लेके कैमरे ही लगाने हैं तो हम पहले ही अपने घरों और फार्मर्स के बाहर अपनी मदद आपके तहत कैमरे नस्ब कर चुके हैं। इस मनसूबे के लिए किसी नाम नहाद तंजीम या अफराद को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। फार्मर्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि शाकिर उमर गुजर उर्फ तारा और मुबशर कदीर अब्बासी उर्फ सितारा डेयरी फार्मर्स पे जाके कैमरों के नाम पे रकम वसूल करने की कोशिश करते रहे, मगर बैंस कॉलोनी के फार्मर्स ने इज्तिमाई तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद ये कोशिश नाकाम हो गई। हाजी मंजूर खरल ने वाज़ेह ऐलान किया कि ये मनसूबा डेयरी फार्मर्स की जानिब से मुकम्मल तौर पर मनसूख किया जा चुका है। कोई भी फार्मर कैमरों के नाम पे 1 रुपया भी अदा नहीं करेगा। शाकिर उमर गुजर उर्फ तारा भैंस कॉलोनी के तमाम फार्मर्स का नुमाइंदा नहीं, इसके पास महदूद अफराद के सिवा कोई मैंडेट मौजूद नहीं। डेयरी फार्मर्स ने सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, IG सिंध, DIG रेंजर, SSP मलीर और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी और कम्यूनिटी पॉलिसिंग जैसे इकदाम सरकारी सतह पर किए जाएँ। डेयरी इंडस्ट्री पहले ही शदीद मुआशी दबाव का शिकार है, मजीद बोझ डालने के बजाय रिलीफ दिया जाए। आखिर में फार्मर्स ने ऐलान किया कि कैमरों के नाम पे रकम वसूली के इस फैसले को अवाम और डेयरी फार्मर्स ने रद्द कर दिया है। हकमल आप देख हिमायती न्यूज़ हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जिला मलीर, सबसे बड़ा इलाका जो जिसको कहा जाता है भैंस कॉलोनी। जो वो भैंस कॉलोनी है, कराची के लोग सोए होते हैं और सबसे पहले पहुंचाने में जो दूध का किरदार अदा करती है। मैं आज उस इलाके के अंदर मौजूद हूँ। सूरज निकलने से पहले खरबों अरबों रुपए का काम हो जाता है। उस भैंस कॉलोनी की बात करता हूँ। तो हमारे साथ मंजूर खरल साहब मौजूद है, ज़्यादा राय उनसे भी लेते हैं। अभी जो 2026 को एक अनाउंस हुआ है 500 कैमरों का, बल्कि यहाँ के भैंस कॉलोनी का जो माल वहाँ से जब आता है मंडी से ख़रीदते हुए, यूसी गोडाफ्टोन, यूसी इब्राहिम हैदरी टैक्स लाखों अरबों रुपये देते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ से इनसे कोई ज़राए के मुताबिक पता लगाए तो 10,000 रुपया फी वाले वाले पे चार्जिंग लगाई गई है। इस बारे में भी बात करूँगा और सबसे पहले मैं बात उस पर भी करूँगा जिस पे कैमरों का सिस्टम जो लगाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मैं हाजी मंजूर खरल नाम है मेरा। मैं यहाँ खरल डेयरी फार्म के नाम से मेरा भैंसों का काम है। कितने अर्से से सर? मेरी 62 साल उम्र है। मेरी पैदाइश इसी भैंस कॉलोनी की है। अच्छा, सबसे पहले मैं जैसे एक बात आपसे पूछूंगा, तो जो ये CC कैमरों का जो कि सिस्टम चालू किया गया है और जो CC कैमरा लगाए जा रही हैं, आपसे जो भैंस खरीदने का, भैंस जाने का टैक्स गवर्नमेंट वसूल कर रही है लाखों नहीं अरबों रुपए के हिसाब से, उसके बावजूद पे कोई मालूमात हुई है ज़राए के मुताबिक तो 10,000 रुपये चार्जिंग ली जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, मेरी मालूमात में भी ये बात आई है कि भाई ये जो प्रोटेक्शन के हवाले से जो है ना CCTV, देखें जी, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना गवर्नमेंट का काम है, कैमरा नस्ब करना गवर्नमेंट का काम है। तो इसमें जो है ना, बाकी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर भी हैं, टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, बिजली में भी टैक्स देते हैं, गैस में भी टैक्स देते हैं, जो चीज़ एक माचिस ख़रीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं। तो अब अपनी हिफाजत के लिए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो कैमरे भी हम लगाएं, तो फिर ये गवर्नमेंट हमसे किस चीज़ का टैक्स लेती है? जबकि हमारी जो भैंस कॉलोनी में एंटर होती है, सबसे पहले जो है ना, क्योंकि हम लोग जो है वो गडाफ टाउन में आते नहीं हैं, हमारा
हम जो आते हैं वो इब्राहिम हैदरी टाउन में आते हैं। अगर इब्राहिम हैदरी टाउन हमसे टैक्स ले वो तो ठीक है, कोई बात समझ में आती है, लेकिन गडाफ को भी हमें देना पड़ता है, फिर जो है इब्राहिम हैदरी टाउन को भी लगा दिया है। तो देखें जी, जब सारे टैक्स हम लोग दे रहे हैं और ये जितनी भी चीज़ें आती हैं इनका जो बोझ है वो तो एक फार्मर पे पड़ रहा है। और इस टाइम पे फार्मर इतना परेशान है कि भूसा जो 500 रुपये 400 रुपये मन वाला आइटम था वो इस टाइम पे हम 1500 रुपये में ख़रीद रहे हैं। और उस पर कोई जो है ना इदारा जो है वो नहीं उस पर कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे बॉयलर हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें जो है ना बॉयलर हैं, वो बॉयलर इन भूसे पे जो है ना वो लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो चूँकि ये तो देखो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है कि जो पंजाब में भट्ठे हैं उसमें आप जो है ना ये भूसा नहीं जला सकते। इसी तरह जो है ना सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक यहाँ पे ये जो बॉयलर चल रहे हैं, ये फैक्ट्रियाँ, इनमें जो बॉयलर चल रहे हैं, ये भूसा जो जल रहा है, तो कल आने वाले वक्त में हमें तो ये नज़र आ रहा है कि ये हमारा माल जो है ना ये भूसे, क्योंकि फैक्ट्री वालों को तो अपना सोर्स चाहिए बिजली बनाने के लिए, या तो वो ये भूसा सारा अगर वो जला देंगे तो हम अपने माल को क्या खिलाएंगे। हम तो पहले ही बड़े उसका मामलात का शिकार हुए पड़े हैं। तो अब दूसरा ऊपर से ये जो मामला चला है, ये भी सुनने में आया कि जी वो जो कंट्रोल सेंटर बन रहा है थाने में, उस पर कोई 45 लाख रुपए का खर्चा जो है वो भी फार्मर देगा। तो जो मेरी ये अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।